हेलो फ्रेंड्स। एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्जाम है, जैसे आरआरबी, नॉर्सेट या फिर जो भी अदर आपकी स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल की जो भी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स है, उनके लिए अपन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले अपकमिंग एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपको सभी नर्सिंग ऑफिसर की अपकमिंग एग्जाम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। 9341179680 पे व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा भी मिल जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मल्लम पट्टी स्कोर टॉपिक्स के बारे में। मल्लम पट्टी स्कोर है वो क्या होता है, किसके अंदर यूज किया जाता है। तो मल्लम पट्टी स्कोर वो यूज किया जाता है कि जो इंट्यूबेशन के असेसमेंट के लिए यहाँ पे इंट्यूबेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए जो एनेस्थीसिया डॉक्टर होता है, एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया डॉक्टर होता है, वो पीएसी के अंदर इन सभी चीजों को चेक करता है कि अगर पेशेंट का ऑपरेशन होगा तो उस टाइम पेशेंट को ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए इन सब स्कोर, ये जो मल्लम पट्टी स्कोर है यूज किया जाता है। पीएसी की फुल फॉर्म होती है प्री एनेस्थीसिया चेकअप। तो आपको ये कभी भी पूछा जा सकता है और वैसे आपको पता होना चाहिए अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, क्लास के बारे में। क्लास फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। क्लास फर्स्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पैलेट, ये जो इस पे ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। और जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है क्यूविला। ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लास फर्स्ट के अंदर कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे कंप्लीट विजुअलाइज हो रहा है। क्लास टू के अंदर क्या होगा, क्लास टू की बात करें हम, कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ द यूवुला। यूवुला का यहाँ पे कंप्लीट विजुअलाइजेशन हो रहा है। क्लास थर्ड की अगर बात करें, विजुअलाइजेशन ऑफ ओनली द बेस ऑफ यूवुला। यूवुला का ओनली बेस दिख रहा है, इसका पूरा कंप्लीट यहाँ पे विजुअलाइजेशन नहीं है, तो ये क्लास यहाँ पे थर्ड देखने को मिलेगी। क्लास फोर की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट इज नॉट विजिबल एट ऑल। ये सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यूवुला भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये क्लास यहाँ पे फोर देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मल्लम पट्टी स्कोर है वो किसके अंदर यूज किया जा सकता है। तो आजकल नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में लेवल अपडेट हो गया है, लेवल थोड़ा हाई हो गया है, तो आपसे आने वाली अपकमिंग एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नर्सिंग बुलेट फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, जिनके अंदर मोर देन 250 पेजेज आपको देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे कूपन कोड अप्लाई करके ओनली 100 के अंदर आप बाई कर सकते हैं। और अपने जो फ्री टाइम है जैसे ट्रेवलिंग के अंदर, तो आप उनको एग्जाम से पहले आप रीड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के बजाय, चलाने के बजाय आपको इनको यूज करना है, ताकि आपका टाइम पे विजुअलाइजेशन हो सके और आपकी स्टडी के अंदर वैल्यू ऐड हो सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पल्स वॉल्यूम स्केल के बारे में। स्केल यहाँ पे बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ पल्स के अपन यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम बात करें जीरो, तो अपसेंट पल्स रहेगी तो वहां पे जीरो, या मतलब यहाँ पे पेशेंट की एक तरह से मान सकते हैं कि डेथ हो चुकी है। प्लस वन की अगर बात करें, वीक एंड 3D पल्स, मतलब पेशेंट की वीक है तो 3D मतलब धागे की तरह पल्स है। ये किसके अंदर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है आपकी हाइपोवोलेमिया के अंदर। हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया के अंदर देखने को मिली, इसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर आपको ये वीक एंड 3D पल्स देखने को यहाँ पे आपको मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें प्लस टू। प्लस टू यहाँ पे नॉर्मल पल्स काउंट होगी। प्लस टू क्या होती है, यहाँ पे नॉर्मल पल्स। शब्दगंज से 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्मल पल्स कितना होता है।
+3 की अपन बात करें तो बाउंडिंग पल्स होती है। बाउंडिंग पल्स का मतलब है पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, फ्लूइड ओवरलोड बोल सकते हैं, हाइपरवोलिमिया। हाइपरवोलिमिया के अंदर ये आपको बाउंडिंग पल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। +3 होती है बाउंडिंग पल्स। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीप टेंडर रिफ्लेक्स की ग्रेडिंग के बारे में। ग्रेड 0 अपन 0 से शुरू करेंगे ताकि याद रखने में आसानी। 0 होगा नो रेस्पॉन्स या फिर अब्सेंट। +1 की बात करें तो यहाँ पे समवॉट डिमिनिश होगा, लो नॉर्मल होगा। कि डिमिनिश मतलब थोड़ा सा कम है लेकिन लो है, नॉर्मल से थोड़ा सा लो है। +2 की अगर अपन बात करें एवरेज एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स नॉर्मल है, कि जो अपन एवरेज एक्सपेक्टेड जो रेस्पॉन्स होना चाहिए उसका एवरेज है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसका एवरेज है, मतलब इसको नॉर्मल काउंट करते हैं। यहाँ पे पल्स भी +2 नॉर्मल था और डीप टेंडर रिफ्लेक्स भी आप यहाँ पे +2 नॉर्मल है। तो आपको इन दोनों को कोरिलेट कर लेना है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। +3 की अपन बात करें ब्रिक्सर देन एवरेज स्लाइटली हाइपर रिफ्लेक्सिव। +3 होगा तो जो एक्सट्रीमिटी वो थोड़ा हाइपर रिफ्लेक्स शो करेगी। +4 की अपन बात करें वेरी ब्रिक्स हाइपर एक्टिव विथ कोलोनस, यहाँ पे कुछ ज्यादा हाइपर एक्टिव यहाँ पे रहेगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इसको परकसर हैमर बोला जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। इस इमेज के अंदर दिखाया गया बाइसेप्स रिफ्लेक्स किस तरह से किस तरह से चेक करते हैं। इसके अलावा ट्राइसेप रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स कैसे चेक किया जाता है, ब्रेकियो रेडियल रिफ्लेक्स इस तरह से, प्लांटर रिफ्लेक्स इस तरह से जिसको नी जर्क रिफ्लेक्स भी बोला जाता है, एचिलेस रिफ्लेक्स एंकल जर्क। इस तरह से यहाँ पे आपको इमेज देखे वहां पे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, जो कि इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सेकेंडरी प्रिवेंशन यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला एग्जाम की। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर से पेशेंट को बचाया जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिस्क फैक्टर होता है वो अब्सेंट होता है, रिस्क फैक्टर अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो 5th क्लास की अगर कोई बच्ची है, 5th क्लास गर्ल को हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है, यहाँ पे मोड ऑफ जो एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो 5th क्लास की गर्ल को उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर अब्सेंट रहेगा। 5वीं क्लास के बच्चे में मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली नहीं आता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सब चीजें आपको याद रखनी है। प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप के अंदर क्या होता है कि हेल्थ एजुकेशन से उसको हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन। दूसरा टाइप होता है इसका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अगर हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो पेशेंट को स्मोकिंग वगैरह करने से, ओबेसिटी से बचने के लिए एक्सरसाइज योगा करने की यहाँ पे सलाह दी जाती है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन आएगा। इम्यूनाइजेशन स्पेसिफिक क्यों है, अगर अपन पोलियो का टीका लगा रहे हैं, पोलियो की वैक्सीन लगा रहे हैं तो पोलियो से बचाएगी। टीटी का लगा रहे हैं तो टीटी से प्रोटेक्शन करेगी, प्रिवेंशन करेगी। और अगर अपन बात करें जैसे हेलमेट वेयरिंग की बात करें तो ये भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपको काउंट करना है। इसके अलावा सीट बेल्ट है वो भी इसके अंदर आएगा। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ देखते हैं फोकसिंग ऑन हाई रिस्क पीपुल के अंदर, या इसको फोकस करना टू प्रिवेंट फ्रॉम वन हैविंग ए सीवीडी इवेंट के बारे में। सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मोटा मोटी अपन बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन तो यहाँ पे आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे ट्रीटमेंट पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग करके पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं।
पीपल विद स्टेब्लिश डिजीज, जिसके अंदर डिजीज हो चुकी है, टू रिड्यूस मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी, कि पेशेंट बीमारी को आगे ना फैलाएं और पेशेंट की बीमारी से डेथ को रोकना। सेकेंड प्रिवेंशन के अंदर काउंट, प्रिवेंट वन फ्रॉम हैविंग रिपीटेड सीवीडी इवेंट। टर्सरी लेवल की अपन बात करें, लेट ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। लेट डिजीज होने के बाद क्या करना है कि जो डिसेबिलिटी है उसको लिमिट करो, लिमिट डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन। अगर उसको डिसेबिलिटी है तो उसको लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करनी है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अपन बोल सकते हैं। लाइफ स्टाइल उस बीमारी के साथ कैसे लाइफ को जीना है। इस जैसे कोई किसी पेशेंट का बर्न हो गया, किसी का पैर कट गया, किसी का पैर कट के एम्पुटेशन हुआ है, तो उसको जो आर्टिफिशियल लेग वगैरह लगा के उसकी जो वर्क की एफिशिएंसी को वो बढ़ाया जाता है, उसको जीना सिखाया जाता है। तो ये आता है टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो टीबी की जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं वो होते हैं आइसोनियाजिड, रिफार्मसिन, इथाम्बुटोल, पायराजिनामाइड। इनके बारे में अपन डिस्कस करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, आइसोनियाजिड के बारे में। तो इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस व्हिच इंटरफेयर विद सेल वॉल सिंथेसिस, की जो सेल वॉल सिंथेसिस का जो बैक्टीरिया होता है उसको सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड एग्रेनुलोसाइटोसिस, इसको आईएनएच के नाम से लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म अगर लिखें तो आईएनएच लिखा जाता है, आइसोनियाजिड। यहाँ पे इस तरह से याद रख सकते, न्यूरोपैथी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। अदर नोट्स की अपन बात करें, चेक रीनल फंक्शन, रीनल प्रोफाइल एंड एलएफटी बिफोर ट्रीटमेंट। अगर हेपेटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोपैथी है तो इन ये जांचें यहाँ पे करनी है। मॉनिटर एलएफटी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, गिविंग प्रोपायरोडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, विटामिन B6 एस प्रोफाइलेक्सिस। ये क्या करती है कि विटामिन, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, इसलिए इसको इसके साथ जो पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 है वो देते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचाया जा सके। रिफार्मसिन की अगर हम बात करें, रिफार्मसिन तो इनहिबिट बैक्टीरियल एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। की जो रिफार्मसिन होती है वो क्या करती है कि ट्रांसक्रिप्शन रोकती है डीएनए को एमआरएनए के अंदर बदलने नहीं देती है। रिफार्मसिन की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो हेपेटोटॉक्सिसिटी, बॉडी फ्लूइड डिस्कलरेशन, फ्लू लाइक सिम्टम्स, नोजिया, वोमिटिंग। आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर रेड कलर, रेड ऑरेंज कलर यूरिन किसके अंदर होगा, रेड ऑरेंज कलर यूरिन। तो ये रिफार्मसिन के साथ देखने को मिलता है। फ्लूइड इनटेक यहाँ पे ज्यादा करना, तो नोजिया, वोमिटिंग साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड डिस्कलरेशन जो मैंने बताया इसका। चेक रीनल प्रोफाइल एंड एलएफटी बिफोर ट्रीटमेंट, मॉनिटर एलएफटी ब्लड काउंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। एलएफटी यहाँ पे जांच कराते रहना है। हेपेटोटॉक्सिसिटी है तो एलएफटी जरूरी, लीवर फंक्शन टेस्ट। इथाम्बुटोल की हम बात करें, इथाम्बुटोल इनहिबिट एराबिनोज ट्रांसफरेज रिजल्टिंग इन इफेक्ट माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। साइड इफेक्ट की बात करें, विजुअल डिस्टर्बेंस, कलर ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ एक्यूटी एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ पे 2 साल से बच्चों के अंदर नहीं देना होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लेस देन 2 ईयर चिल्ड्रन, कि वहां पे ये कलर क्या करा देगी, कलर ब्लाइंडनेस करवा देगी बच्चों के अंदर। पेरिफेरली अवॉइडेड रीनल इंपेयरमेंट, चेक विजुअल एक्सपोरेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। कि पेशेंट को जब इथाम्बुटोल चल रही है तो इथाम्बुटोल को देते टाइम पेशेंट का विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल एक्यूटी जांच करते रहना है। पैराजिनामाइड की बात करें अपन, कन्वर्टेड बाय पैराजिनामाइड इनटू पायरोजेनिक एसिड विच इज टर्न इनहिबिट फैटी एसिड सिंथेसिस को रोकता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, हाइपरयूरिसीमिया कोजिंग आउट अर्थेल्जिया माइल्जिया। तो एक स्पेसिफिक है कि हाइपरयूरिसीमिया कौन सी कराती है, तो हाइपरयूरिसीमिया कराती है पैराजिनामाइड। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एक्यूट गाउट के अंदर, चेक रीनल प्रोफाइल एंड एलएफटी बिफोर ट्रीटमेंट। ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखनी, बहुत ज्यादा याद रखनी। रिफार्मसिन को आर से इंडिकेट किया जाता है, इथाम्बुटोल को ई से।
पैराजिनामाइड को PZ। ये सब चीजें यहाँ इथाम्बुटोल ओनली बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, बैक्टीरियोस्टेटिक, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, बाकी सब बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल है जो किल करती है बैक्टीरिया को। आपको इन सभी चीजों को याद रखना है। एक ड्रग हो रही थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसका भी देख लेते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो क्या करती है, वो ऑटोटॉक्सिक होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें अपन, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोमाइसिन एट्रिक क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, ऑटो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इस तरह से आप याद रखें। ओनली IM लगता है, ओनली IM। पाउडर फॉर्म के अंदर इंजेक्शन आता है, डिजोल्व करके लगाना होता है लगभग 3 ml के अंदर। तो आपको स्पेसिफिक चीजें याद रखनी है, IM लगता है, बाकी ये सब ओरली अपन ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन से। तो आइसोसियानिड, इथाम्बुटोल, रिफाम्सिन, रिफाबुटिन, पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लाइन के अंदर कौन सी ड्रग नहीं आती। सेकंड लाइन की अपन बात करें, अमिकासिन, काइनासिन, काइनामासिन, कैप्रोनोसिन। क्लोरोक्विनोल्स ग्रुप के अंदर कौन कौन से आते हैं, लियोफ्लोक्सासिन, कैटलीफ्लोक्सासिन, मोफ्लिफ्लोक्सासिन, ओफ्लाफ्लोक्सासिन। ये सब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लासकोमाइस्कोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लीजिए इसका। ग्लासकोमाइस्कोल के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, EVM, आई वर्बल मोटार। आपको सबसे पहले याद रखें, आई के अंदर 4 होते हैं, वर्बल के अंदर हाईएस्ट स्कोर 5 हो सकता है, मोटर के अंदर हाईएस्ट स्कोर 6 हो सकता है। तो 4 + 5 + 6 टोटल हो गया 15। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 3 हो सकता है, +1 +1 +1। तो मिनिमम स्कोर ग्लासकोमा स्केल कितना होगा, 3। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आई ओपनिंग की। आई ओपनिंग की बात करें, अगर नो वन आई ओपनिंग नहीं कर रखा है तो 1 नंबर मिलेगा। टू प्रेशर, पेशेंट को अगर आई पे प्रेशर करते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। टू साउंड, अगर बोलने से आंख खोल लेता है तो 3 नंबर मिलेंगे। स्पोर्टोनियस, अगर पहले से आंख खुली है तो यहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे। वर्बल रेस्पॉन्स की, अगर नो वर्बल, कोई भी बात नहीं बोल रहा है, 1 नंबर। साउंड पे बोल रहा है 2 नंबर। कोई वर्ड्स बोल रहा है 3 नंबर। कंफ्यूज है तो 4 नंबर। ओरिएंटेड है तो यहाँ पे देंगे 5 नंबर। मोटर की बात करें, नो रेस्पॉन्स है तो 1 नंबर। एक्सटेंशन है तो 2 नंबर। अब नॉर्मल फ्लेक्शन है 3 नंबर। विड्रोल है तो 4 नंबर देंगे। लोकलाइजिंग है 5 नंबर। ओबे कमांड, मतलब अपन बोले हाथ उठाओ, हाथ उठा रहा है तो पेशेंट अपन यहाँ पे उसको 6 नंबर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे ग्लासकोमा स्केल आपसे पूछा जाता है, कंपोनेंट दिया जाता है कि पेशेंट साउंड से आंख खोल रहा है, कंफ्यूज है, और कोई ये ओबे कमांड कर रहा है। तो जैसे अपन एग्जांपल की बात करें कि पेशेंट साउंड पे आई ओपनिंग कर रहा है, तो साउंड पे आई ओपनिंग करेगा पेशेंट तो यहाँ पे कितना स्कोर होगा, 3। प्लस अगर वर्बल की बात करें कि कंफ्यूज है, कंफ्यूज के यहाँ पे 4 नंबर है। अगर बोले कि विड्रॉल कर रहा है तो यहाँ पे 4 नंबर। तो टोटल स्कोर कितना हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर कंपोनेंट दिया जाता है और आपको उसके नंबर जोड़ने होते हैं। क्लासकोमा स्केल स्कोरिंग की बात करें तो अगर 13 से लेकर 15 के बीच में स्कोर है तो माइल्ड होता है। मॉडरेट की बात करें पर 9 से 12। सीवियर की बात करें 3 से 8। इसके अंदर कोमा या फिर डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। इस तरह से आपको यह सब चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपगार स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। अपगार स्कोर के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। अपगार अपगार के नाम से इसको दिया APGAR। कंपोनेंट होते हैं 5, 1 2 3 4
5। मिनिमम स्कोर 0 भी हो सकता है, और मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, 10। एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी मसल टोन अगर अपसेंट है तो 0 नंबर देंगे, आर्म एंड लेग फ्लेक्स्ड है 1 पॉइंट देंगे, एक्टिव मूवमेंट है तो यहाँ पे कितने नंबर देंगे, 2 नंबर। कीबोर्ड पल्स है अपसेंट है 1 नंबर, अगर बिलो 100 बीपीएम तो 100 बीट पर मिनट से कम है तो 1 नंबर देंगे, अगर 100 बीट पर मिनट से हार्ट रेट पल्स रेट ज्यादा है तो 2 नंबर देंगे। ग्रीमेस की बात करें, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी अगर फ्लैसिड है, कोई भी मूवमेंट नहीं है उसके अंदर ग्रीमेस के अंदर, तो यहाँ पे नंबर देंगे 0। स्मॉल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का थोड़ा बहुत जो फ्लेक्शन है, सम फ्लेक्शन, तो उसको देंगे 1 नंबर। एक्टिव मोशन स्नीज कफ एंड पुल अवे कर रहा है, एक्टिव उसका मूवमेंट है तो यहाँ पे 2 नंबर देंगे। अपीयरेंस की बात करें तो स्किन कलर को देख के यहाँ पे दिया जाता है, ब्लू या पेल है या साइनोसिस है तो यहाँ पे 0 नंबर। बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, मतलब इसको बोला जाता है एक्रोसाइनोसिस, तो 1 नंबर। कंप्लीट बॉडी पिंक है मतलब अच्छे से उसका ऑक्सीजनेट है, पूरी बॉडी पिंक है तो यहाँ पे मिलेगा 2 नंबर। रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे रेस्पिरेशन पैटर्न की बात होती है, नॉट रेट, ये आपको याद रखना। रेस्पिरेटर पैटर्न अगर अपसेंट है 0 नंबर देंगे, स्लो और इरेगुलर है 1 नंबर देंगे, विग्रेस क्राई है यहाँ पे 2 नंबर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 5 कंपोनेंट है, अगर मैक्सिमम भी अपन देंगे 2 2 2 2 2 तो यहाँ पे 10 नंबर इसको मैक्सिमम मिल सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है मिनिमम। तो सीवियर अगर 0 से 3 है तो सीवियर डिप्रेस है पेशेंट, रिससिटेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। मॉडरेट डिप्रेस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगाना पड़ेगा पेशेंट को। एक्सीलेंट कंडीशन है 7 से 10, कुछ नहीं करना, नो इंटरवेंशन, नो इंटरवेंशन। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। एपगार इसको बच्चे का जो यूट्रस से बाहर आता है तो उसका एनवायरनमेंट के साथ कंपेबिलिटी देखने के लिए इसको एक तरह से उसको एपगार स्कोरिंग सिस्टम है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल प्रेडन स्केल की, इसके बारे में देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट स्कोर हो जाता है, एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं 6। सेंसरी परसेप्शन होगा, मॉइस्चर रहेगा, एक्टिविटी रहेगी, मोबिलिटी रहेगी, न्यूट्रिशन रहेगा, फ्रिक्शन एंड शियर रहेगा। यहाँ पे नो इम्पेयरमेंट है तो 4 नंबर, मतलब सेंसरी परसेप्शन अच्छा है तो 4 नंबर। मॉइस्चर रेयरली मॉइस्ट है 4 नंबर। वॉक फ्रिक्वेंटली 4 नंबर। मोबिलिटी नो लिमिटेशन, मतलब पेशेंट चल फिर रहा है तो 4 नंबर। एक्सीलेंट न्यूट्रिशन है एक्सीलेंट तो 4 नंबर देंगे। फ्रिक्शन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे ये खाली रहेगा। सेंसर परसेंट स्लाइटली लिमिटेड है 3 नंबर, वेरी लिमिटेड है 2 नंबर, कंप्लीटली लिमिटेड 1 नंबर देंगे। मॉइस्चर की बात करें, ओकेजनली मॉइस्ट होता है 3 नंबर, वेरी मॉइस्ट 2 नंबर, कंपोनेंट कंस्टेंटली मॉइस्ट 1 नंबर, मतलब मॉइस्ट मतलब यहाँ पे गीला कितना है। वाल्क ओकेजनली है 3 नंबर, कि पेशेंट कभी कभी चेयर बाउंड है तो 2 नंबर देंगे, बेड रिडेंट है तो 1 नंबर मिलेगा। मोबिलिटी स्लाइटली लिमिटेड है कि थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं चल रहा है, 3 नंबर। वेरी लिमिटेड है, बहुत कम चलता है, 2 नंबर। कंप्लीटली इमोबिलाइज मतलब बेड पे ही पड़ा है तो वहां पे मिलेगा 1 नंबर, मतलब चल ही नहीं रहा है। न्यूट्रिशन एडिक्वेट है 3 नंबर, प्रोबेबली इनएडिक्वेट है 2 नंबर, वेरी पुअर है 1 नंबर देंगे। फ्रिक्शन एंड शेयरिंग की बात करें, नो अपीयरेंस प्रोबेबल 3 नंबर, पोटेंशियल प्रॉब्लम 2 नंबर, प्रॉब्लम है तो 1 नंबर देंगे। नेक्स्ट अपन बात की स्कोर के बारे में। कंप्लीट द फॉर्म बाय स्कोरिंग ईच आइटम 1 to 4, 1 for low level of functioning and 4 for highest level of functioning for the first 5 risk factor and 1 to 3 for the last risk factor. The lower the score the greater the risk. 19 से 23 है नो रिस्क रहेगा बैट शोर का, 15 से 18 रहेगा माइल्ड रिस्क है बैट शोर का,
जिसको ग्रेटिक्यूस अल्सर भी बोला जाता है। 13 से 14 है मॉडरेट रिस्क रहेगा, 10 से 12 है हाई रिस्क रहेगा, 9 से 9 और लेस देन 9 है तो वेरी रिस्क है यहाँ पे बेड सोर का, प्रेशर अल्सर का। ये सब चीजें आपको याद रखनी। मॉडिफाइड रामसा स्केल की अगर बात करें, ये भी एनेस्थीसिया के अंदर यूज किया जाता है। स्कोर ए की बात करें तो स्कोर ए के अंदर क्या रेस्पॉन्स है, एंजियस रहेगा, एजिटेटेड और रेस्टलेस नहीं रहेगा, पेशेंट यहाँ पे अवेक रहेगा। लेकिन कोऑपरेट नंबर 2 की बात करें तो कोऑपरेटिव रहेगा, ओरिएंटेड, ट्रैंक्विल रहेगा, अवेक रहेगा। थर्ड स्कोर स्कोर 3 की बात करें, स्लीप रहेगा, ब्रिक्स रेस्पॉन्स टू लाउड ऑडिटरी स्टिमुलेशन, अवेक रहेगा। 4 के बात करें स्लीप रहेगा, स्लीपिस रेस्पॉन्स टू लाउड ऑडिटरी स्टिमुलेशन, स्लीप रहेगा पेशेंट। 5 स्कोर 5 की बात करें तो नो रेस्पॉन्स टू लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस बट रेस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलस, यहाँ पे ऑडिटरी से स्टिमुलेशन देना बंद हो जाएगा, स्लीप स्टेज रहेगी, लेकिन पेन से स्टिमुलेशन यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलेगा, पेनफुल स्टिमुलेशन। 6 की बात नो रेस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलेशन, यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलेशन से भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो स्लीप रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मास्लो हायरार्की थ्योरी के बारे में। तो बेसिक नीड की बात करें सबसे फर्स्ट लेवल की, तो फिजियोलॉजिकल नीड रहेगी जिसके अंदर फूड, वाटर, वार्म और रेस्ट रहेगा। सेकंड लेवल की अपन बात करें तो यहाँ पे रहेगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड लेवल की अपन बात करें बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स रहेंगे इसमें। फोर्थ की अपन बात करें यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स की, तो स्टीम नीड्स जैसे प्रेसिडेंस एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट रहेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर यहाँ पे अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे रहेगा। इस तरह से ये स्टेप होते हैं वन बाय वन। बेसिक नीड के अंदर 1 और 2 आएंगे, साइकोलॉजिकल नीड के अंदर 3 और 4 वाला स्टेप आएगा, 5 के अंदर फुलफिलमेंट नीड्स के अंदर 5 आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत सारा एग्जाम से अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की अपन बात करें तो ये यहाँ पे पूछा जाता है बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया साइन इन होती है, बिफोर स्किन इंसिजन आपको टाइम आउट होता है, बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम साइन आउट होता है। पूछा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे टाइम इन कोई भी कंपोनेंट नहीं है। सबसे क्वेश्चन अभी तक ये पूछा गया है, लेकिन आगे आगे आपसे ये सब चीजें पूछी जा सकते हैं। साइन इन की बात करें यहाँ पे पेशेंट हैज कंफर्म्ड आइडेंटिटी, साइट मार्क, एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक कंप्लीट, पल्स ऑक्सीमीटर, पेशेंट है एलर्जी के बारे में, डिफिकल्ट एयरवे, इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, कितना ब्लीडिंग होगा, इन सब के बारे में। कंफर्म ऑल टीम मेंबर है इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है। साइन आउट की बात करना, वर्बली कंफर्म डेट। टीम की बात करें, प्रोसीजर रिकॉर्ड कौन से के अंदर किया जाता है, नाम, प्रोसीजर जो रिकॉर्ड, जो नेम ऑफ द प्रोसीजर रिकॉर्डेड, ये सब इसके अंदर। हाउ द स्पेसिमेन लेवल, साइन आउट के अंदर ये सारे प्रोसीजर होते हैं। तो आप सबको याद रखना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं डीप स्टिक प्रोटीन रीडिंग के बारे में, प्रोटीन यूरिया के बारे में। तो नेगेटिव प्रोटीन नेगेटिव के बारे में बात करें तो लेस देन 0.1 ग्राम 74 आवर्स के अंदर है तो वो नेगेटिव माना जाता है। प्रोटीन अगर लेस देन 10 mg पर डीएल से भी पर डीएल से लेस एक्सक्रीट वो नेगेटिव माना जाता है। ट्रेस के अंदर आता है 0.1 टू 0.2 ग्राम पर 24 आवर्स और 15 mg पर डीएल +1। ये इक्लेम्सिया के अंदर ये सब चीजें यहाँ पे याद रखी जाती हैं। इक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। +2 की बात करें तो 0.5 से 1.5 ग्राम पर 24 आवर्स, और अगर 100 mg पर डीएल हो रहा है प्रोटीन एक्सक्रीशन तो भी यहाँ पे प्रोटीन यूरिया की ग्रेड है। +3 की बात करें 2 से लेकर 5 ग्राम
पर 24 आवर्स प्रोटीन लॉस हो रहा है, 300 mg पर डीएल हो रहा है। प्लस 4 की अपन बात करें तो ग्रेटर देन 5 ग्राम पर 24 आवर्स और 1000 mg पर डीएल यहाँ पे प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूमेरिक रेटिंग स्केल के बारे में, तो 0 पे नो पेन होता है, 5 पे मॉडरेट पेन और 10 पे यहाँ पे वर्स्ट पेन पॉसिबल होता है। 1 से 10 रेटिंग होती है। वॉन बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल, तो इस तरह से आपको देख के यहाँ पे रेटिंग कही जाती है। नो हार्ट, इस तरह का इमेज नो हार्ट रहेगा, इस तरह के इमेज हार्ट इवन मोर, और इस तरह से आंखें हो जाती हैं हार्ट वूल लॉट, और यहाँ पे आंसू आ जाते हैं तो हार्ट बोरस। तो आपसे ये देख के पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा लेवल का पेन है, तो यहाँ पे हार्ट मोस्ट। बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट टेस्ट रिजल्ट की अपन बात करें तो ब्लू सॉल्यूशन नील है, ग्रीन सॉल्यूशन के अंदर ग्रीन के अंदर लेस देन 500 mg पर डीएल ग्लूकोज आ जाएगा, ट्रेस रहेगा। ग्रीन के अंदर 500 से 1000 mg पर डीएल, येलो के अंदर 1000 से 1500 mg पर डीएल, ऑरेंज के अंदर 15 से 2, रेड ब्रिक यहाँ पे पॉजिटिव है ग्रेटर देन 2000 mg पर डीएल, यहाँ पे प्रोटीन ये ग्लूकोज यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोट सेट के अंदर आने वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। हॉलीडे सेगार मेथड टू मेंटेन वाटर रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैलोरी एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1 ml per calorie expended per day, not suitable for neonate less than 14 days old, condition associated with abnormal losses। वेट की अपन बात करें तो 0 से 10 ग्राम का, अगर 0 से 10 केजी का वेट है तो यहाँ पे 100 ml पर केजी फ्लूइड जाएगा। 11 से 20 केजी का है तो 1000 ml तो सीधा जाएगा 10 प्लस 50 ml पर केजी फॉर ईच केजी। 10 किलो से ज्यादा जितना वेट है, मान लो किसी का 15 किलो वेट है, 15 केजी, उसका कितना फ्लूइड जाएगा। तो अगर 10 केजी तक की बात करें तो 10 केजी तक यहाँ पे 1000 ml चला गया। प्लस में जो 5 केजी एक्स्ट्रा है उसका कितना ml पर आवर जाएगा 50, तो यहाँ पे कितना होगा 250 ml, 50 वाला अलग जाएगा। 5 केजी के लिए 50 ml, तो यहाँ पे टोटल कितना फ्लूइड हो गया 1250 ml। तो 20 केजी से ज्यादा बचा रहेगा तो 15 ml प्लस 20 केजी फॉर ईच ग्रेटर देन 20 केजी। अगर 20 केजी से जितना ज्यादा वजन होगा उस वजन को कितने से गुणा करना है, आपको 20 ml से गुणा करना है और बाकी वाले में जोड़ना है, तो आपका फ्लूइड कैलकुलेशन बच्चे के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फास्ट क्या होता है। फास्ट होता है फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रोमा। ट्रोमा के अंदर ये किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, डिटेक्शन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल फ्लूइड, डिटेक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, ई फास्ट डिटेक्शन ऑफ हीमोथोरेक्स एंड न्यूमोथोरेक्स, इनके लिए ई फास्ट किया जाता है। एक होता है ई फास्ट एक्सटेंडेड फास्ट, ई फास्ट एग्जामिनेशन ऑफ बोथ लंग बाय adding bilateral anterior thoracic sonography to fast exam for detection of pneumothorax। Advantage of fast and e-fast: have high sensitivity, fast can be performed in under a minute, less invasive, no exposure to radiation, cheaper, useful in trauma patients who are homodynamically unstable or undergoing positive pressure ventilation। तो इन सभी के लिए, इन सभी पर्पज के लिए, फायदों के लिए ई फास्ट किया जाता है। फास्ट की फुल फॉर्म नोसेट 4 के अंदर पूछी गई थी। सिम्टम ऑफ स्ट्रोक की अपन बात करें, अर्ली रिकॉग्निशन इज द की टू प्रॉपर स्ट्रोक ट्रीटमेंट, थिंकिंग फास्टर माइट हेल्प यू सेव ए लाइफ। कि जो स्ट्रोक होता है उसके अंदर फास्ट, इसके अंदर भी फास्ट होता है, अब यहाँ पे इसको बनाते हैं फास्टर है। फॉर यहाँ पे फेस से अनइक्वल स्माइल, वन साइड ऑफ फेस ड्रॉप इन नब, कि फेस, अगर फेस का पैरालिसिस देखने को मिलेगा कि एक साइड का जो फेस है वो आपका ड्रॉपिंग मिलेगा। ए फॉर आर्म, वन आर्म ड्रिफ्ट डाउन व्हेन अराइजिंग बोथ और इज वीकर एंड मूव नम ऑफ अदर देन, कि वो आर्म के जो आर्म है उसके अंदर नमनेस आ जाएगी, प्लस में उसके अंदर थोड़ा वीकनेस फील होगा, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी की बात करें, डिजीनेस, हार्ड टाइम कीपिंग बैलेंस, ट्रेवलिंग वॉकिंग, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है,
बैलेंस नहीं बन पा रहा है, पेशेंट को चलने के अंदर ट्रबल परेशानी हो रही है। टी फॉर टॉकिंग स्लर्ड स्पीच, पेशेंट अच्छे से बोल नहीं पा रहा, अनेबल टू स्पीक बोल नहीं पा रहा, हार्ड टाइम बीइंग टू अंडरस्टैंडिंग स्पीच, कि पेशेंट समझ नहीं पा रहा है, समझने में उसको दिक्कत हो रही है, बोलने में उसको दिक्कत हो रही है। आई की बात में डिफिकल्टी सीइंग आउट और वन और बोथ आईज, डबल विजन पेशेंट को देखने को मिल सकता है। री की बात करें तो रेट कॉल 991 इमीडिएटली कॉल इवन सिम्टम गो अवे रिमेंबर व्हेन सिम्टम इज बिगिन, कि 3 घंटे के अंदर 3 आवर्स के अंदर आपको हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाना है अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपाची स्कोर के अंदर। अपाची स्कोर क्या है? अपाची स्कोर, अपाची सेकंड स्कोरिंग सिस्टम वाज रिलीज इन 1985 and include a reduction in the number of variable to 12. The Apache second scoring system is measured during the first 24 hours of ICU admission with a maximum score of 71. A score of 25 represent prescribed mortality of 50% and a score of or 35 रिप्रेजेंट प्रिडिक्टेड मोर्टेलिटी ऑफ 80%। अगर अपाची सेकंड का जो स्कोर अगर 25 से ज्यादा हो जाता है तो मोर्टेलिटी के चांस 50% बढ़ जाते हैं, और अगर 35 से ज्यादा है तो मोर्टालिटी के चांस यहाँ पे 80% बढ़ जाते हैं। अपाची सेकंड स्कोर सम ऑफ किसका क्या क्या होता है इसके अंदर? एक्यूट फिजियोलॉजी स्कोर होता है, एज होता है, क्रोनिक हेल्थ स्कोर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। कंपोनेंट की अपन बात करें, यहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर, मीन आर्टियल प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजनेशन, आर्टेरियल पीएच की काउंट की जाती है। इसके अलावा हेमाटोक्रिट, टीएलसी, जीसीएस, ये सब चीजें, सोडियम पोटेशियम, ये सब चीजें इसके अंदर काउंट की जाती हैं। यहाँ पे 25 सेकंड स्कोर, यहाँ पे हॉस्पिटल मोर्टालिटी है, अगर 0 से 4 है तो 4%, 5 से 9 8%, 10 to 14 50% मोर्टेलिटी चांस है, 15 से 19 24, 24 से 20 से 24 40 है, 25 से 29 55%, 30 से 34 73%, और 35 से लेके 100 तक तो यहाँ पे 85% मोर्टेलिटी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, कफ 65 स्कोरिंग क्या होती है? ये निमोनिया के पेशेंट के अंदर यूज की जाती है। सिम्टम्स की बात करें, कंफ्यूजन यहाँ पे एक सिम्टम रहेगा, एक पॉइंट मिलेगा, अगर ब्रेन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ग्रेटर देन 19 mg पर डीएल से ज्यादा है तो 1 नंबर मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट अगर 30 से ज्यादा है 1 नंबर मिलेगा। सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 है, डायस्टोलिक बीपी लेस देन 60 है, mmHg है तो 1 नंबर। अगर पेशेंट की एज अगर 65 से ज्यादा है तो 1 नंबर। टोटल की अपन बात करें तो यहाँ पे 5 हो गया। स्कोर 0 से 1 है तो रिस्क है मोर्टेलिटी की 1 से 1.5%। आउट पेशेंट केयर देंगे, मतलब ओपीडी से पेशेंट की केयर की जा सकती है। स्कोर 2 है तो 9.2% मोर्टेलिटी है। इन पेशेंट वर ऑब्जर्वेशन एडमिशन, इन पेशेंट रहेगा ऑब्जर्वेशन के अंदर एडमिशन होगा। ग्रेटर देन 3 की बात करें तो 22% मोर्टेलिटी है। इन पेशेंट एडमिशन रहेगा कंसिडर्ड आईसीयू एडमिशन विथ स्कोर 4 और 5। अगर 4 से ज्यादा रहेगा तो 4 या फिर 4 और 5 रहेगा, या फिर 4 से ज्यादा रहेगा तो पेशेंट को आईसीयू की जरूरत भी यहाँ पे पड़ सकती है। स्पेशली ये न्यूमोनिया के अंदर यूज किया जाता है, न्यूमोनिया पेशेंट की सीवियरिटी के अंदर इस पेशेंट इसको स्केल को यूज करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी की हम बात करें तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है उसके अंदर, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 बीट पर मिनट आ जाती है, पटेलर रिफ्लेक्स यहाँ पे डिक्रीज होता जाता है। यूरिन आउटपुट अगर 30 से कम आएगा ml से तो पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट का नेक्स्ट डोज नहीं देना है। 12 से नीचे रेस्पिरेटरी रेट है तो नहीं देना है। पटेलर रिफ्लेक्स अपसेंट है तो नहीं देना है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट की नेक्स्ट डोज यहाँ पे नहीं देनी है। विटामिन ए की बात करें टाइम और डोज के बारे में तो इमिडिएटली लेस देन 6 मंथ ऑफ एज है तो यहाँ पे 50,000 इंटरनेशनल देंगे। 6 से 12 मंथ की एज के अंदर पेशेंट बच्चे को 1 लाख यूनिट देंगे। 12 महीने से ज्यादा है
तो यहाँ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट डे स्पेसिफिक डोज देंगे, एटलीस्ट 2 वीक लेटर सेम एज स्पेसिफिक डोज देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लेसेंटा वेरिएशन के बारे में। प्लेसेंटा वेरिएशन से आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इस तरह का प्लेसेंटा रहेगा तो ये वेलेमेंटस इंसरेशन रहेगा। मार्जिन पे यहाँ पे है तो मार्जिनेटा इंसरेशन रहेगा। ये ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। सर्कम मार्जिनेट रहेगा। इस तरह का अगर देखें तो सक्सुमसुरिएट लोब एक लोब अलग है, तो सक्सुमसुरिएट लोब ये याद रखना आपको। सर्कमवेलेट इस तरह से एक झिल्ली बाहर की तरफ रहेगी। प्लेसेंट ये प्लेसेंटा के अम्बिलिकल कॉर्ड इस तरह से रहेगी, तो इसको बोलता है सर्कमवेलेट। बेकल डॉट की बात करें तो इस तरह से 2 यहाँ पे लोब बन जाएंगे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कूसिंग ट्रायड के अंदर। कूसिंग ट्रायड एक मेडिकल इमरजेंसी है। कहाँ पे देखने को मिलेगी? हेड इंजरी के अंदर। सिम्टम के अपन बात करें तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट डिक्रीज मिलेगी। इरेगुलर रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा और वाइड पल्स प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अदर सिम्टम ऑफ आईसीपी की बात करें तो वीकनेस रहेगी, लेथार्जी, हेडेक रहेगा, वोमिटिंग हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, चेंज इन बिहेवियर हो सकता है। ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो करेंगे, इंट्रावेनस मैनिटोल देंगे, हाइपर वेंटिलेशन करेंगे। इसके अलावा एलिवेशन ऑफ बेड ऑफ हेड करेंगे 30 से 45 के। एडिशनल मेडिकेशन देंगे, सम टाइम ड्यूरिंग एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे। रेयरली क्रीनोटोमी लास्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक्स के बारे में, या फिर मोड ऑफ एक्शन ऑफ डायबिटिक्स की। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर ACAI की अपन बात करें तो इनके एग्जाम्पल होते हैं एसिट्रोजोलामाइड, जिसको डायमोक्स बोला जाता है। क्या काम है? मेन साइड के पीसीटी पे काम करती है। मोड ऑफ एक्शन है इनहिबिटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट। साइड इफेक्ट की बात करें तो पोटेशियम सोडियम ब्लड लेवल डिक्रीज करती है, इंक्रीज बाइकार्बोनेट एक्सेस यूरिन एंड कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं, हाइपोकैलिमिया करती है, न्यूरोपैथी करती हैं। थायराइड डायबिटीज की बात करें अपन तो थायराइड डायबिटीज एग्जांपल है क्लोरोथायराइड, डिस्टल डीसीटी ट्यूब पे काम करते हैं। इनहिबिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट का काम उस पर एक्शन करते हैं। सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ब्लड लेवल डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज इन कैल्शियम एंड यूरिक एसिड इन ब्लड। हाइपरयूरिसीमिया करते हैं थायराइड डायबिटिक्स। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस करते हैं, डायबिटीज करते हैं, डिसलिपिडीमिया करते हैं। इफेक्ट की बात करें तो इंक्रीज इन कैल्शियम यूरिक एसिड ब्लड लेवल, ब्लड के अंदर हाइपर कैल्शियमिया करते हैं, हाइपर कैल्शियमिया, और यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं। लूप डायबिटिक्स की बात करें तो फुर्सेमाइड टोर्सेमाइड ये लूप को हैंडल पे काम करते हैं। इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड करते हैं। सोडियम एंड मैग्नीशियम ब्लड लेवल डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज कैल्शियम ब्लड लेवल करते हैं। साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट की बात करें यहाँ पे हाइपरयूरिसीमिया होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, हाइपोकैलिमिया करवाएंगे, हाइपोवोलेमिया करवाएंगे। वाटर को बाहर ज्यादा निकालते हैं, प्लस में पोटेशियम को ये ज्यादा बाहर निकालते हैं। एक होता है ऑस्मोटिक डायरेक्टिक। ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स प्रोड्यूस डायरेक्टिक बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर विद द किडनी। फिटिंग एडिमा की बात करें तो एडिमा 2 टाइप होता है। फिटिंग एडिमा जो होता था इंडिपेंडेंट इन द अफेक्टेड एरिया, एक्सेस फ्लूइड मेनली कंपाउंड वाटर एक्सक्रीट आउट होता है इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर के अंदर आ जाता है। नॉन फिटिंग एडिमा की अपन बात करें एसोसिएट विद कंडीशन अफेक्टेड द थायराइड और लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा? एडिमा के अंदर फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स होंगे, साल्ट होंगे, वाटर होंगे, और यहाँ पे सिर्फ फिटिंग के अंदर सिर्फ वाटर होगा। कंपोनेंट कॉमन रिस्क फैक्टर की बात करें तो मेडिकेशन, सिटिंग स्टैंडिंग में सम पोजिशन टू लॉन्ग, एक पोजीशन में काफी देर तक बैठे रहने से हो सकता है। ओबिसिटी, प्रेगनेंसी के अंदर लो प्रोटीन लेवल, जिसके अंदर वो ये कौन सा होता है आपका एल्ब्यूमिन कम होगा, तो यहाँ पे एडिमा देखने को मिलेगा। ग्रेडिंग की बात करें यहाँ पे तो अप टू 2 mm ऑफ डिप्रेशन रिपाउंडिंग इमिडिएटली ग्रेड फर्स्ट रहेगा।
3 से 4 डिप्रेस हो रहा है और रिबाउंड हो रहा है 15 सेकंड और लेस से, +2। +3 की बात करें तो 5 से 6 डिप्रेस होगा और रिबाउंड हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर। +4 की अपन बात करें तो 8 mm डिप्रेस होगा, रिबाउंड होगा 2 से 3 मिनट के अंदर। उसको ग्रेड 4 ग्रेड 4 देंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो इन्फॉर्म डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज। माइल्ड केस के अंदर रिजोल्व ऑन इट खुद अपने आप हो जाएगा। फैसिलिट एलिवेटिंग फटिग में उसको एलिवेट कर देंगे तो रिजोल्व हो जाएगा। सीवियर केसेस की बात करें तो डायरेटिक लेंगे, डायबिटीज के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड उसको निकालें। क्रोनिक केसेस के अंदर कंप्रेशन सॉक टू प्रमोट सर्कुलेशन, कंप्रेसिव जो सॉक्स होते हैं वो पहनाएंगे। लास्ट अपन देखें इस तरह से फिटिंग एडेमा के अंदर ये यहाँ पे 16 फिट हो जाता है। नॉर्मल फुट इस तरह से होता है। ग्रेडिंग की बात करें तो फर्स्ट के अंदर 2 mm डिप्रेस होगा, सेकंड के अंदर 3 से 4, थर्ड के अंदर 5 से 6, फोर्थ के अंदर 8 mm डिप्रेस हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपको किन किन टॉपिक में क्लास चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। होप सो आज का आपको क्लास अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।